अगर हम लोग 1.25 लाख वोट इनको नहीं दिलवाए तो फिर फायदा क्या होगा एनडीए में आने को। तो आज प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात का शपथ ले कि इस बार हम लोग 1,25,000 वोट ईवीएम में दबाएंगे और तभी अपने घर में आराम करने जाएंगे। ये एक एक एनडीए के कार्यकर्ता यहाँ शपथ ले। 20 को नया वोटर का बटन दबा दीजिएगा, सारा काम खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वादा करके जाना है, पहले 1,25,000 वोट आप लोग डालिए, तब जाकर के हम मानेंगे। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना के विक्रम विधानसभा क्षेत्र में भी एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि दूसरे चरण का एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। ऐसे में वहां पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे, चाहे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हो या संजय जायसवाल जो सांसद हैं वो थे, और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार वो भी मौजूद थे। और तमाम बातें कही गई। नीतीश कुमार के विकास योजनाओं के बारे में बताया गया है और एनडीए को किस तरीके से एकजुट रखना है इस बारे में भी मंच से संजय जायसवाल ने बातें कही हैं और बताया है नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में कितना काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को कितना कुछ दे रहे हैं, सारी बातें बताई हैं। वहीं ये भी कहा है मुफ्त में जमीन दी जाएगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, पहले आप वो सुन लीजिए। और यहाँ उपस्थित सभी एनडीए के कार्यकर्ता बंधुओं, हम सब यहाँ पर आम सभा नहीं है, यहाँ सब कोई हम एनडीए के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं और 4.5 घंटे से आप लोग लगातार नेताओं की बात सुन रहे हैं। तो सबसे पहले एक जोरदार ताली अपने लिए बजाइए कि ये एनडीए कार्यकर्ताओं का ही धैर्य है कि इतनी बड़ी संख्या में अभी भी ये लोग टिके हुए हैं। और सिद्धार्थ सौरभ जी एनडीए में आए और पहली बार इस बार एनडीए के तहत चुनाव लड़ेंगे। तो 94,000 वोट 86,000 वोट तो पहले पा चुके हैं। अगर हम लोग 1.25 लाख वोट इनको नहीं दिलवाए तो फिर फायदा क्या होगा एनडीए में आने को। तो आज प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात का शपथ ले कि इस बार हम लोग 1,25,000 वोट ईवीएम में दबाएंगे और तभी अपने घर में आराम करने जाएंगे। ये एक एक एनडीए के कार्यकर्ता यहाँ शपथ ले। और बहुत आसान फॉर्मूला है, कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। मैं देख रहा हूं उस समय से 11:30-12 बजे से यहाँ पे 5,000 से ज्यादा लोग हैं। 20 को नया वोटर का बटन दबा दीजिएगा, सारा काम खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वादा करके जाना है कि हर कार्यकर्ता, आप लोगों को वादा करके जाना है कि हर कार्यकर्ता 20 को नया वोटर से मिलेगा और 20 को नया वोटर का ईवीएम दबाएगा। आप लोग सब वादा करते हैं ना? वादा करते कि नहीं? एक बार जोर से हाथ उठा के बोलिए, वादा करते हैं ना? भारत माता की, भारत माता की। और उसके बाद आप लोग की तरफ से जो फरमाइश आया है उसका ख्याल हम लोग रखेंगे, लेकिन पहले 1,25,000 वोट आप लोग डालिए, तब जाकर के हम मानेंगे कि हाँ, विक्रम का कार्यकर्ता कैलाशपति मिश्रा जी के समय से जो आप लोगों ने इतिहास बनाने का काम किया है वह आज भी इतिहास हो रहा है। हम लोग फक्र से जा रहे हैं, आज भी वोट मांगने जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम लोग आपके बगल में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज दे दिए, बीटा में हवाई अड्डा दे दिए, रोड बनवा दिए, एक एक गरीब के घर में 5 किलो अनाज दे दिए। हर गरीब को आज कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी नहीं है, घर में 2 बुजुर्ग आदमी है तो 1100 रुपया के हिसाब से 26,400 रुपया हर बुजुर्ग आदमी के जेब में डाल रहा है कि उसको छोटा मोटा कोई जरूरत हो तो अपने बाप, अपने बेटा का चाहे पोता के पास नहीं जाना पड़े कि हमको 200 रुपया दो, हमको ये चीज खरीदना है। वो सम्मान से बुजुर्ग जीवन जी सके, यह काम करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। जिस जगह भी हम लोग जाते थे यह चर्चा होती थी कि आज बिजली तो आ गया है, लेकिन साहब हम लोग के पास देने को पैसा नहीं है। आज यह नीतीश कुमार की देन है कि किसी गरीब को 1 पैसा देने का जरूरत नहीं है। 2 पंखा 4 लाइट आराम से अपने घर में चलाओ और 1 रुपया भी आपको देने का जरूरत नहीं है। यह नीतीश कुमार ने कर दिखाया है। हम लोग केवल और केवल विकास की बात करते हैं, वो लोग क्यों बात कर रहा है? वोट चोरी, वोट यात्रा, अधिकार यात्रा काहे कर रहा है? क्या कि वो जानता है कि न हमसे विकास में लड़ सकता है
न हमसे इस जगह पर इस शहर के इलाके के तरक्की से हमसे उलझ सकता है, न जो गरीब के लिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने किया है उसका वह कोई जवाब दे सकता है, न बिहार के तरक्की के लिए हम लोगों ने जो किया उसका जवाब दे सकता है। देखो नया सगुफा हर बार छोड़ा जाता है, कभी संविधान खतरा में बोला जाता है। और जिन लोगों ने वोट चोरी क्या होती है, वोट चोरी उसको कहते हैं कि यहाँ पे झूठ बोल करके रामकृपाल जी को हरा के एक ऐसी सांसद बन गई जो कभी आप लोगों को चेहरा नहीं दिखाया, इसको वोट चोरी करने का काम करते हैं। जो मर्द होता है, जो मजबूत सांसद होता है, वो अपने विधानसभा, अपने लोकसभा हर लोगों से मिलने का काम करता है। और मैं उस समय से देख रहा हूँ मंच पर की गरिमा को रखते हुए सिद्धार्थ सौरभ जी जिस तरह से एक एक कार्यकर्ता से मिल रहा है, ये हम लोग का चरित्र है और ये आपके जनप्रतिनिधि का चरित्र है। आपके सांसद के आप लोग जाइएगा तो खेल के उनके लोग भी जाएंगे तो खेल के भगा दिया जाएगा कि आज नहीं कब तो पता न चलेगा। तो ये उन लोगों का चरित्र है, इसको हमेशा याद रखने का काम है। मैं ज्यादा समय आप लोग का नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग 4.5 घंटा से आप सब देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये डबल इंजन का सरकार है कि आज आप लोग 30 मिनट में एम्स जाके दुनिया का सारा सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। आज IIT इस इलाके में खुलेगा, कोई सपना में नहीं सोच सकता था। लालू जी के समय में केवल चरवाहा विद्यालय खुलता था और नीतीश और नरेंद्र मोदी के समय में IIT, IIM और मेडिकल कॉलेज खुलता है। ये अंतर हम लोगों ने रख के दिखाया है। हम लोग शान से वोट डालने जा रहे हैं, हम लोग किसी को नहीं कह रहे हैं कि वोट गड़बड़ है तो है तो हो है, ये होगा वो होगा। हम लोग एक ही बात कहते हैं कि हम लोगों ने विकास किया है, हम लोगों ने बिहार को लालटेन के जमाना से बिजली का जमाना और अब 13 को नया औद्योगिक इलाका खुल रहा है। हम लोग बिहार को फैक्ट्री का जमाना में बदल के दिखा देंगे। अगला 5 साल इसी के नाम पर है और इसी के लिए आप सबसे हम समर्थन मांगने आए हैं। कुछ एगो है, एगो वोट कटवा पार्टी है, क्या कि हम लोग लालू जी का देखे, अच्छा जब सीधे नहीं जीत सकता है एगो वोट कटवा पार्टी को खड़ा कर देता है कि तू वोट काट लो कि जीत जाएंगे। और लोग पूछते हैं कि काहे नहीं आज तक काहे नहीं फैक्ट्री लगा। अरे जिस यहाँ पर एगो ट्रांसफॉर्मर आने में 6 महीना लगता था, उस जगह पर फैक्ट्री कहाँ से लगता है? ये कोई बात करता है? जहाँ पे विक्रम पटना से पहुंचने में एक्सीडेंट टूट जाए गाड़ी का, वहां पे तुम कहोगे कि फैक्ट्री कहाँ नहीं लगा? आज सारा काम हम कर चुके हैं, हर गरीब के सम्मान का काम कर चुके हैं, हर गरीब के घर के जरूरत का काम कर चुके हैं, हर गरीब को शौचालय हो, हर गरीब को गैस सिलेंडर हो। नहीं तो आप लोग भी जमाना देखे हैं कि आप लोग में से जितना VIP लोग होंगे जिनको 2014 के पहले गैस का मिला होगा, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी खेत के भगा देती कि जाओ गैस का सिलेंडर लाओ तब खाना लगाएंगे। आज माननीय नरेंद्र मोदी का है कि घर में आपसे पहुंचा जाता है कि भाई गैस सिलेंडर है तो उठा लो, किसी को लाइन लगने की जरूरत नहीं है। यह नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश जी का समय है जब राशन का डीलर बोलता है कि आ गया है राशन, आके उठा लीजिए। नहीं तो ये भी हम लोग समय देखे हैं कि 4 महीना तक का राशन किसी को फेंकाता नहीं था और 5वां महीना में राशन आता था तो आला मार के खा लिया जाता था। आज ये एक अंगूठा की ताकत नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि राशन डीलर घूम रहा है, कहा कि आप अंगूठा नहीं दीजिएगा तो राशन वापस हो जाएगा, कोई आपका सामान मार नहीं सकता। ये अंतर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने किया। हर गरीब का ख्याल रखना, हर मध्यम वर्ग का ख्याल रखना, हर जगह पे उद्योग लगाना, लगातार काम कर रहे हैं। इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखिए, पहला बार है कि जो 1000 करोड़ रुपया का फैक्ट्री यहाँ लगाएगा और 1000 नौकरी देगा, उसको हम मुफ्त में भी जमीन देने को तैयार हैं। आओ हमारे फैक्ट्री लगाओ, हमारे बच्चों को रोजगार दो और तुम जो लाभ मांगोगे वो लाभ देंगे। यह नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार का अंतर है। इसलिए आप सब कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि यह अपने आप में बूथ जीतने का ही मतलब चुनाव जीतना होता है। सब लोग शपथ लेके जाइए कि पिछले बार जितना वोट सिद्धार्थ सौरभ को आया है उसका हम 1.5 गुना अपने बूथ पर करके दिखाएंगे और तभी हम उस दिन नाश्ता करने जाएंगे चुनाव के दिन। सब लोग शपथ लेते हैं ना? सब लोग शपथ लेते हैं? तो एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि सांसद संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। तमाम बड़े चेहरे एनडीए के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं और जगह जगह कार्यक्रम किया गया है। इसी में पटना के विक्रम
विधानसभा क्षेत्र में भी ये कार्यक्रम किया गया है और इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार भी मौजूद थे और तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं उनके बड़े नेता कार्यक्रम में जा रहे हैं और एनडीए को मजबूती के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और मंच से सारे नेता लोगों को बता रहे हैं किस तरीके से काम हुआ है, किस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के कारण इतना विकास बिहार में हो रहा है और अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।